नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। चलिए खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जेडीएस कार्यालय के पास मेट्रो रेल की दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक अंजुम परवेज ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। चक्रवाती तूफान के सोमवार तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। नेपाल के बझांग जिले में एक जीप 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ई नेगेट्स गेमिंग ऐप मामले में लगातार एक्शन में दिख रही है। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में आमिर खान के घर से ईडी ने छापेमारी में 17.32 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। साथ ही जिसके बाद अब आरोपी के करीबी के घर छापा मारा गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने पनवेल इलाके से पीएफआई के 2 पदाधिकारियों और 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस को ऐसी गुप्त जानकारी मिली थी कि पनवेल में इनकी मीटिंग चल रही है। जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने छापामार कर इन्हें गिरफ्तार किया। ग्रामीण ओलंपिक का आज समापन किया जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि रहे। जैसलमेर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई पुलिस इन दिनों परेशान है और उनकी परेशानी की वजह एक गैंग है जो अमूमन सुबह 6 से 8 बजे के बीच चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सोमवार रात को एक महिला को गिरफ्तार किया। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाले प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोनिक एक्टेसिस के अलावा पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा जिला अस्पताल के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में नारेबाजी की। कोटा में 129 राष्ट्रीय मेला दशहरे के तहत किसान रंगमंच पर राजस्थानी संस्कृति और विरासत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगमंच पर कलाकारों द्वारा राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज पर आधारित कच्ची घोड़ी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिरडी में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने फिर एक बार जगह जगह पर पानी भर दिया। 5 घंटे तक लगातार चल रही बारिश ने शहर के कई उपनगर और पर जल जमाव हो गया है। रास्तों पर घुटनों तक पानी होने से यातायात ठप है। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में देर रात अज्ञात बदमाशों ने शिवनगर क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि नगर के एक घर में करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 नकद लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में कल्याण मंदिर के पास स्थित गली में एक दुकानदार के साथ मारपीट कर रुपए छीन कर ले जाने की वारदात हुई है। बीती रात व्यापारी अपनी दुकान का कामकाज कर रहा था और कामकाज कर वापस जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर 15,000 रुपए छीन लिए। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के मेघवाल की बस्ती गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में जिंदा नवजात शिशु मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद धोरीमन्ना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। उदयपुर में नगर निगम की ओर से आयोजित दीपावली मेले में बुधवार की शाम हंसने और हंसाने वाले के नाम रही। इंडिया गॉट टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट रहे लाफ्टर किंग जय विजय सच्चान ने अपनी अदाओं से शहरवासियों को खूब गुदगुदाया। कोटा के समान नाम के चलते गफलत में जेल से छूटे आरोपी को अब फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। जेल से छूटने के बाद आरोपी को अब अरेस्ट वारंट से तलब किया गया है। गैंगरेप के मामले में एक ही नाम के 2 आरोपी होने के कारण दूसरा आरोपी दीपक जेल से छूट गया था। सीकर के राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा आज सीकर पहुंचे, जहां कल्याण जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और समाज के लोगों से चर्चा की गई। 3 दिन पहले रणथंभौर से अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के ताल ट्री रेंज के वाटरशेड में बने बाड़े में शिफ्ट किए गए बाघ को आज सुबह सरिस्का के खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। अलवर सहित पूरे प्रदेश में एसीबी की टीमें लगातार ट्रैक की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। रिश्वतखोर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ मामले सामने आ रहे हैं। अलवर एसीबी की दोनों यूनिटों की तरफ से अब तक 27 ट्रैप की कार्रवाई की गई है।
अलवर पहुंचे एसीबी की डीआईजी विष्णुकांत ने कहा कि पहले ही की तुलना में ज्यादा अभियोजन स्वीकृति मिल रही है। रिश्वतखोर कर्मचारियों अधिकारियों पर एसीबी शिकंजा कस रही है। रिश्वतखोरों के खिलाफ जानकारी देने के लिए एसीबी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। शिकायत और सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाती है। अलवर शहर के वार्ड 31 से वार्ड के लोगों की पानी की समस्या संबंधी शिकायतों को लेकर आज जन सुनवाई हो रही है। उपभोक्ता मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि घरों में कम पानी आने के लेकर विवेकानंद सेक्टर के वार्ड नंबर 32 से शिकायत आई है, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दे दिए गए हैं। अगली जनसुनवाई 21 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। विभाग 29 सितंबर से शहर के सभी 85 वार्डों में पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 29 सितंबर से पार्षदों के साथ जनसुनवाई कर रहा है। दौसा में खूबसूरत दीपावली मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अनेक आयोजन होंगे। दीपावली को देखते हुए सबसे सजावट में सबसे सुंदर बाजार को इनाम मिलेगा। कोटा में देर रात 2 अलग अलग इलाकों में अजगर आने से हड़कंप मच गया। शिकार की तलाश में एक अजगर भटकता हुआ नया गांव इलाके के एक मकान में घुस गया। 5 किलो वजनी और 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी अस्पताल में कीटनाशक के सेवन से बीमार हुए 7 बच्चे सहित 10 को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग 7 बीटी गांव के एक खेत पर काम कर रहे थे। उसी दौरान मटकी में रखे पानी को पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। संभावना है कि पानी में कीटनाशक मिला हुआ था। फिलहाल सभी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के शेखसरपाल इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की हरकत देखने को मिली है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की आवाजाही हुई, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल की तरफ से करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की गई। सीकर में सालासर बस स्टैंड के पास पुराने नगर परिषद भवन में आधी रात के बाद अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अलवर शहर में 3 दिन पूर्व एक युवक का अपहरण कर पूरी रात्रि को उसके साथ मारपीट करने के मामले में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश सनी मालिक योगेश सहित उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको 15 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। सरिस्का के युवराज के नाम से प्रसिद्ध टाइगर एस्टेट 21 की करीब 20 मिनट तक साइटिंग हुई। बाग पर्यटन मंत्री की तरफ आता दिखाई दिया तो उन्होंने गाड़ी को रिवर्स लेकर टाइगर को रास्ता दिया। सरिस्का के युवराज के नाम से प्रसिद्ध टाइगर S21 की करीब 20 मिनट तक साइटिंग हुई। बाग पर्यटन मंत्री की तरफ आता दिखाई दिया तो उन्होंने गाड़ी को रिवर्स लेकर टाइगर को रास्ता दिया। जैसलमेर के भीतरी हिस्से के जनानी चौक में देर रात अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार शहर के भीतरी हिस्से की सड़कों और बाजार में अवैध टेंट लगे हुए हैं। प्लास्टिक युक्त त्रिपाल ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पास की एक टेलीफोन पोल भी आग की चपेट में आ गए और धुंध कर जलने लगा। तभी स्थानीय लोगों ने पोल पर बंधे त्रिपाल सहित आसपास के सारे त्रिपाल काटे और आग बुझाने में लग गए। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार पर फांदकर 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में रात करीब 1:30 बजे चोर फैक्ट्री की दीवार में घुस गए और दोपहर करीब 2:30 बजे तक चोरी को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में कंपनी के द्वारा भिवाड़ी फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सीकर के कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के वक्त शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रंजिश के चलते बुधवार रात छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह के भाई और समर्थकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के सैनिक कैंटीन के सामने शराब ठेके के पास बुधवार शाम मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स और शराब ठेके के सेल्समैन आदि के बीच एक बार फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। झालावाड़ जिले में दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गया है। इसी सिलसिले में देर शाम झालावाड़ शहर के प्रमुख बाजारों में डीएसपी ब्रजमोहन मीना और कोतवाली सीआई चंद्रज्योति के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। चूरू जिला मुख्यालय के भालेरी रोड लॉर्ड स्कूल के पास बुधवार शाम ट्रोला और पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायलों को राजकीय बलिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों के द्वारा उनका उपचार जारी है।
झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में गावड़ी के तालाब इलाके में बाइक पर जा रहे दो युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। उस दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों युवकों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बूंदी जिले में केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल के पुनः संचालन के लिए चला रहे आंदोलन में किसानों और युवाओं के लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय चीनी संघ दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम केशवराय पाटन पहुंची और व्यापक निरीक्षण किया। दीपावली के अवसर पर कोटा को 700 करोड़ विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 21 अक्टूबर को 11:30 बजे जयपुर से वर्चुअल समारोह के माध्यम से ट्रैफिक मेडिसिन हेरिटेज सार्वजनिक सुविधाओं सहित 20 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की अदालत ने नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी को 20 साल की सजा और 80,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बसानी थाना पुलिस ने एम्स अस्पताल के वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत एक युवक से 11 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई आरोपी की दुकान के मुहूर्त के मौके पर की। बासनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। श्रीगंगानगर के श्रीगरणपुर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान 2 को साकार करने के लिए महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत दूसरे के तहत 1 से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रति स्वयंसेवक कम से कम 1.5 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने और उसके निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के मकसद से श्रीगंगानगर जिले में आए अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर प्रतीक कुमार और एडीएम सिटी उमेश सिंह रतनू के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन के द्वारा सूरतगढ़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सूरतगढ़ मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सूरतगढ़ मार्ग पर चल रहे सड़कों का पुनर्निर्माण और पेचवर्क कार्य का भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन आज हो रहा है। टेनिस क्रिकेट में पुरुष वर्ग का खिताब बीकानेर ने जैसलमेर को 4 रन से हराकर जीता, जबकि महिला वर्ग का खिताब मेजबान जयपुर ने अजमेर को पराजित कर जीता। शूटिंग बॉल में हनुमानगढ़ ने गंगानगर को 2-0 से और महिला वॉलीबॉल में टीम श्रीगंगानगर ने टीम को 3-0 से वॉलीबॉल में और पुरुष वर्ग में फाइनल में चूरू ने झुंझुनू को 3-1 से हराकर खिताब जीता। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में बुधवार को शौर्य और रोमांच का जबरदस्त संगम देखने को मिला। विजयश्री रंगमंच पर एक ग्रुप के द्वारा गतका कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला। गतका की शुरुआत पैंतरा से हुई, जिसमें सिख वीरों ने अपने शस्त्र, गोलियां, फरीसोटी, चक्कर, बैत, कृपाण और को सलामी दी। इसके बाद गीत पर हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाया। त्योहारी सीजन के दौरान श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर फर्जी किन्नरों के द्वारा बधाइयां मांगे जाने और आमजन से अभद्र व्यवहार की शिकायत आने के बाद किन्नरों के डेरे ने बैठक का आयोजन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। किन्नरों के डेरे ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ आमजन से फर्जी किन्नरों की सूचना पुलिस प्रशासन और किन्नरों के डेरे को देने की अपील की। श्रीगंगानगर के घड़साना में फिल्मी स्टाइल में शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर फिल्मी अंदाज में गाड़ियों में आए और हमला किया। शराब ठेकेदार की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 25 लाख के करीब की 650 कार्टन शराब जब्त की। वहीं मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यही शराब नीलाम हुए कबाड़ हो चुके टैंकर से निकली है, जिसे पुलिसकर्मियों ने ही तस्करी के लिए छुपाया था। जोधपुर के संगरिया बाईपास क्षेत्र में स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी चोर उड़ाकर ले गए। घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में एक फर्नीचर का काम करने वाले व्यक्ति के साथ उसी के गाड़ी चालक ने गबन कर 80,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने देवनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। चूरू में 14 साल की मासूम का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपराधियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट पहुंचे और लालसोट पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष लोगों ने रखी। नाहता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में सालों से पड़े कचरे का आधुनिक तरीके से निस्तारण हो सकेगा। कचरे को उठाने के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड में 1.5 करोड़ की लागत से पोजुल लोन 2 मशीनें लगाई गई हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने मशीन का विधिवत उद्घाटन किया।
श्रीगंगानगर नगर परिषद में आयुक्त के कार्यालय के बाहर पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने नगर परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना दिया। कोटा में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र नागर को 3 साल कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी की पत्नी शकुंतला को 2 साल के कारावास की सजा से सुनाई है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकानी बाईपास पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 7 बहू की मौत हो गई, वहीं ससुर गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर में एक युवती के साथ उसके मालिक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा विवाह का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने और बाद में मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में फूड लैब भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिससे आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। अलवर स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क 10 दिवसीय कैंप का समापन समारोह किया गया। कैंप में कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 2 में पार्कों में ओपन एयर जिम का लोकार्पण स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा, आगे ऐसे लोकार्पण और जारी रहेंगे। शुद्ध के लिए योद्धा अभियान के तहत धौलपुर जिला रसद विभाग के 7 खाद्य निरीक्षक ने मावा बनाने की 3 फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए घी और मावा के नमूने लिए और एक फैक्ट्री से 1.5 क्विंटल मावा को नष्ट किया। कोटा सीएडी प्रशासन ने चंबल का मुख्य नहर में जल प्रवाह शुरू कर दिया है। मांग के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ाकर नहर की क्षमता के मुताबिक 6200 क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों लूणी क्षेत्र के भीड़ समाज के अध्यक्ष लूणी कालूराम भील को जनजाति विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया। बोर्ड के सदस्य कालूराम भील ने संभागीय आयुक्त के कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण किया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में अब नया मोड़ आया है। यही शराब नीलाम हुए कबाड़ हो चुके टैंकर से निकली है। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने करौली कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने, दूषित खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के नजदीकी गांव डीडवार में एक व्यक्ति ने उसके साथ पत्नी की तरह रह रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर धमकी देने के मामले में दोषी को 4 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सजा के 45,000 के जुर्माने से भी दोषी को दंडित किया। राजसमंद जिले के अमेठ के समीपवर्ती भील मगरा गांव में कनेवरी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। ये मंदिर माली समाज की कुलदेवी का मंदिर है। बूंदी जिले में 11 से 13 नवंबर तक आयोजित होने वाले बूंदी महोत्सव के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी और प्रस्तुति देते लोक कलाकारों ने आकर्षक चित्र दर्शाया। भारत शहर के सराफा बाजार में चोरों ने दिन दहाड़े दुकान से 4 किलो चांदी से भरा डब्बा पार कर दिया। घटना के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक घूसखोर हेड कांस्टेबल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल महेश ने जब्त ट्रक को छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूजा होटल के पास टेम्पो में एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो मौके पर पलट गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बडेर गांव में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दी थी। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया। बाड़मेर जिला मुख्यालय के विद्युत विभाग ऑफिस के अंदर जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा अधीक्षण अभियंता के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यालय के अंदर धरने पर बैठ गए। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस ने कई सालों से फरार चल रहे 4 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर के सेपो कस्बे में कई दिनों से बंद पड़े बाजार की सफाई बुधवार को शुरू हो गई है। कई दिनों से दुकानदारों द्वारा गंदगी की समस्या को लेकर सफाई कराने की मांग की जा रही थी, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सफाई का काम शुरू करा दिया गया। सादुलपुर थाने में दीपावली को लेकर हुई सीएलजी सदस्य और शांति समिति की बैठक। इस दौरान बैठक हुई, जिसमें एएसपी अशोक बुटालिया, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी की लाइसेंस धारी दुकानदारों के अंदर की पटाखे बेच सकेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत यूपीएचसी गोविंद नगर की ओर से क्षेत्र के चंद्रशेखर आवासीय कॉलोनी में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 मरीजों का निःशुल्क उपचार से लाभान्वित हुए। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों दिवाली पर धुएं से बचना चाहिए।